चलिए दोस्तों, फिर हम आ गए हैं आपके लाने पढ़ाने के लिए। और सब लोग आशा करेंगे कि ऐसे तैयार हो गए होंगे और मेहनत करने के लिए। जहां हमने क्लास को छोड़ा था, मैं आपको 11 क्वेश्चन करवा के गया था पिछली वाली वीडियो में। जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि बहुत शानदार मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप सबके लिए बताए हैं। तो आप सब लोग पिछली वाली वीडियो जरूर देख लें, ठीक है ना। इसमें हम लोग 12वें नंबर से क्वेश्चन करेंगे और 12वें नंबर से आपको समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चनों को करना है। सुनो पहले ध्यान से कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का औसत निकालना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। और कहाँ तक निकालना है? 9 तक। तो अगर देखो जहां तक भी निकालना है उसके लिए आपको n मानना है, ध्यान रखना। उसमें आपको बेटा 1 जोड़ना है, ध्यान रखना। ठीक, कोष्टक लगा के फिर उसको दुगना करके उसमें 1 जोड़ना है। फिर उसमें बेटा ध्यान रखना 6 का भाग लगाना, ये उसका क्या हो जाता है? फॉर्मूला कह सकते हैं हम लोग। ठीक, अगर हम इसका निकालेंगे बेटा, एन की जगह 9 रखेंगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। और 9 दूनी 18 और कितना हो जाएगा बेटा? 11। और हम लोग 6 का भाग लगा, 9 सॉरी 9 दूनी 18 ये कितना हो जाएगा बेटा? 19। और हमें 6 का भाग लगाना है। अगर हम 6 का भाग लगाएंगे, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे बेटा 5 आएगा, 19 5 बेटा 95 हो जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। और यहाँ पे बेटा 3 का भाग लगाएंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 2 बटे में कितना आ जाएगा बेटा? 31 सही 2 बटे में 3। आप लोग कह सकते हैं सर 31 सही 2 बटे में 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, मतलब सी आंसर है। ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको आप अच्छे से याद रखें अच्छे से, ठीक है ना। ये आपका प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद बेटा ध्यान रखना अच्छे से, जी वाला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13वां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है। 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है। फिर कह रहे हैं कि उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं नकारात्मक हो सकती हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, अगर जैसे मान लो कि 1088 में से 1087 संख्या, क्योंकि अधिकतम संख्या बताना है, 1087 संख्या अगर आप निगेटिव कर देते हो और उन सब का योग के बराबर एक बड़ी संख्या धनात्मक ले लेते हो, तो समझ लेना कि उनका आपस में जो योग रहेगा वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब उन सबका योग शून्य होगा तो औसत भी बेटा कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। कहने का तात्पर्य मेरा जी है बेटा कि जैसे मैंने 5 संख्या ली, 5 में से 4 संख्याएं बेटा नेगेटिव ले लूं मैं। जैसे मैंने लिया -1, माइनस का बेटा 2, माइनस का बेटा 3, माइनस का मान लो मैंने 5 ले लिया। तो इन सबका जो योग हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5 और 3 8, 8 और 2 कितना होता है बेटा? 10, 10 और 1 कितना हो रहा है? 11, माइनस का 11 आ रहा है। अगर पांचवी संख्या को प्लस की 11 कर लेता हूं तो आप जी कहोगे सर ये आपस में कैसा हो जाएगा? कट जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पांचों संख्याओं का जो योग आएगा वो कैसा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 0 आएगा। कैसा आएगा? 0 आएगा। तो आप जब योग 0 आ रहा है तो औसत भी कैसा आएगा बेटा? 0 आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा है कि 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, तो उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक ले सकते हैं? तो 1087 संख्याएं नकारात्मक ले सकते हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 है। तो भी संख्याएं कैसी हैं? तो ध्यान रखें भाई, संख्याएं हमेशा कैसी रहेंगी बेटा? विषम रहेंगी। उसका कारण ये है कि जैसे हमने 1 लिया और 3 लिया, संख्याएं क्या हैं? 2 हैं, दोनों कैसी हैं? विषम है। तो औसत भी इनका 2 ही आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि 1 और 3 4, 2 को भाग लगाए 2। अगर हमने यहाँ पे 5 लिख लिया तो संख्याएं क्या हैं? 3 है, इनका औसत भी 3 आएगा, ध्यान रखना। अगर हमने बेटा यहाँ 7 रखा तो आप जी कहोगे सर संख्याएं कैसी हैं? विषम। कितनी है? 4 है, औसत भी 4 आएगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार से बेटा अगर हमने 9 लिया तो हम क्या संख्याएं कितनी हैं? तो तुम जी कहोगे सर 5 है। कैसी हैं? विषम है, इनका औसत कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आप कहोगे सर 1234 विषम संख्याओं का औसत 1234 ही आता है। तो इसमें आप लोग भर सकते हैं इवन नंबर, ठीक है। और ध्यान रखना अच्छे से कि जैसे यहाँ लिखा है अगर संख्याएं 101 हैं, उनका औसत 102 आ रहा है, तो ऐसी संख्याएं सम होंगी। इस बात का ध्यान रखना कि जैसे देखना आप लोग, जैसे मैंने कहा कि एक संख्या अपन ने 2 ले लिया और एक ले लिया 4, संख्याएं क्या हैं? 2 है, औसत आएगा 3।
4 और 2 6, 2 को भाग लगा लो कितना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगली संख्या ले ली अपन ने 6, संख्याएं क्या हैं 3 है, औसत 4 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगली संख्या हमने 8 ले ली, संख्याएं क्या हैं 4 है, औसत हमेशा 5 आएगा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग भरेंगे, इसमें हम भरेंगे इवन नंबर, सॉरी नहीं बेटा, इसमें भरेंगे अपन, देखो इसको कहते हैं बेटा ऑड कहते हैं, विषम को मैंने बेटा गलत कर दिया था, विषम तो हिंदी में लिखा था कि विषम, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा सम, इस बात का आप अच्छे, सम के लाने क्या कहते हैं बेटा इवन नंबर, और विषम के लाने क्या कहते हैं बेटा ऑड नंबर, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा जी, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, जैसे आप जी कह रहे ए बी सी डी 5 क्रमिक संख्याएं, कैसी संख्याएं क्रमिक, और कैसी हैं विषम है, ध्यान रखें। जैसे आपको पता है अगर क्रमिक है तो औसत हमारा सी रहेगा, इस बात का अच्छे से जानते हो, लेकिन मैंने ये बात समझाई आपके लाने कि संख्याएं जैसे मान लो 5 हैं और हमें पता है इनका औसत क्या रहेगा सी रहेगा, अगर हमने औसत में से अगर 5 संख्याएं 4 कम करेंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, तो हम इसमें से यदि 4 कम कर दें तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी कौन सी ए, मैंने ऐसा कंसेप्ट पिछली पहली वीडियो में पढ़ाया, तो हमारा 4 उधर चला जाएगा, तो सी बराबर बेटा कितना आएगा ए प्लस का 4। अब सी हमारा क्या था एवरेज, सी क्या था एवरेज, जब सी एवरेज और सी का मान कितना आ रहा है ए प्लस के 4, तो हम लोग कह सकते हैं सर कि इन संख्याओं का जो औसत है वो कितना है ए प्लस 4 के बराबर है, क्योंकि ये चीज किसके बराबर आ रही है 4 के, सी के बराबर आ रही है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग जैसे पहले पद में जितनी संख्याओं से एक कम जोड़ेंगे तो औसत निकल आएगा, यदि वो संख्याएं क्रमिक हैं और कैसी हो सम हो या फिर चाहे विषम हो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगर अगला वाला क्वेश्चन निकालेंगे, जे वाला है बढ़िया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को 7वां क्वेश्चन है, ध्यान रखना अच्छे से, 7वां क्वेश्चन, ठीक है ना, करवाएंगे लेकिन हम इस वाली जगह पे, ठीक है, यहाँ पे करवाएंगे नहीं, आपको लाना कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे कैसे करवाएंगे कि, तो जी बताओ पहले लगातार सम संख्या है, पहले जी बताओ मुझे, तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल लगातार हैं, तो इन लगातार हैं तो हमें पता है सर 7 संख्या में औसत कितना होना चाहिए 7, अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग कितना हो जाएगा बेटा 7d हो जाएगा। इनका औसत देखेंगे, ये भी लगातार है तो इनका औसत क्या आएगा एल, संख्या कितनी है 5 है, इनका योग निकालेंगे तो कितना आएगा 5l, इन दोनों को अपन लोग जोड़ लेंगे। अब जे संख्याएं टोटल कितनी थी 7 और जे कितनी थी आपकी 5 से टोटल कितनी हो रही 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर जे वाला आ जाएगा 7d प्लस के 5l बटे में 12, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे जे वाला, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो जो 18वां क्वेश्चन है, हम लोग जो 18वें क्वेश्चन की लाने, सुनो पहले ध्यान से, आप लोग को वैसे क्लियर दिख रहा होगा वीडियो में, दिख रहा है क्लियर, चलो आप लोग देख रहे होंगे कि जो 18वां क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूं इसके लिए, चलो इसमें ये कहा है कि पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो 5वीं संख्या का तिगुना है, तो आपके 5वीं 1 है, 5वीं कितनी है बेटा 1 है, और पहली 4 संख्याओं का औसत 3 है, अगर पहली 4 का औसत 3 है तो योग कितना आएगा बेटा 12, ये 5वीं 1 रहेगी, कुल कितनी हो जाएगी बेटा 13 हो जाएगी। अब कह रहे उन सभी 5 संख्याओं का औसत आपका जी है, तो हम जी कहेंगे सर इसका जो औसत है वो कितना है 85.8 है, इंटू में हम लोग 5 कर सकते हैं, जब 5 करेंगे तो योग आएगा, इस बात का ध्यान रखना, फिर हम लोग 13 से काटेंगे, 13 पना 65, 13 छिंग 78 और 13 छिंग 78 मतलब 6.6 आएगा, इनका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा, यहाँ से जो एक की वैल्यू आएगी बेटा 33, अब यहाँ आ जाएगा हमारा 33 एकम 33, और इनने यही पूछा है कि जो हमारी 5वीं संख्या है 5वीं संख्या का मान बताएं, तो हम लोग कह सकते हैं सर 5वीं संख्या की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 33 आएगी, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक, बात क्लियर है ना। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगला कंसेप्ट है, अगर आपने कोई वीडियो डाला है, मैंने रील्स के थ्रू एक शॉर्ट वीडियो डाला, मैंने शॉर्ट वीडियो, मैंने ये बताया आपको, देखो जी क्वेश्चन उस पर डिपेंड है कि यहाँ पे 5 संख्याएं हो रही, कितनी हो रही 5, कौन कौन P और Q और R और बेटा S और बेटा T, इनका जो औसत है वो कितना है 280 है, इन सबका जो औसत है बेटा वो कितना है 280 है, ध्यान रखना चाहिए कितना है 280, लेकिन इनमें कहा कि PRT, इसमें बोला कि PR और T, मतलब जी कह सके सर कि टोटल संख्या ये कितनी थी 5, और इन 5 का जो औसत है बेटा 280 है, उनमें से बेटा 3 संख्याओं का औसत हमारा ने दिया है 240, और आप लोग देख रहे हैं कि सबका तो कितना है 280 है, उनमें से कुछ का कम है,
तो जो शेष का निकालना चाहते हैं, शेष दो संख्याओं का निकालना चाहते हैं, उनका ज्यादा आएगा तो हम लोग प्लस का निशान लगाएंगे। अंतर कितना है, 40 का है। गुणा में हम लोग ये देखेंगे कि कितनी संख्या है, ऊपर 3 है, 3 का हम लोग मल्टीप्लाई करके भाग किसका लगा लेंगे बेटा, हमें निकालना 2 का, तो 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 20, और 20 दिया बेटा 60 आएगा, और 60 को इसमें बेटा ऐड कर देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा 300 कितना आ रहा है बेटा 14, 340 है ना। हाँ 8 से 14 की 4 और हासिल 1 और 2, हाँ 300 कितना आ रहा है बेटा 40 आ जाएगा। कह सकते हैं अपन लोग बड़े आराम से कि सर कि उसका जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 340, मतलब क्यू और एस का जो माध्य रहेगा तो कितना रहेगा 340 रहेगा। बात क्लियर है ना। तो बताओ इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जी वाला। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जी भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। देखो जी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि यहाँ लिखा है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, ए है। फिर कह रहे हैं कि 7 विषम संख्याओं में अगली 3 संख्याएं और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, तो 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाता है। तो देखो मेरी बात सुनो पहले, यहाँ रट्टा विषम का है, लेकिन मैं आपके लाने, देखो मेरा मतलब होता है कि आप लोग एकदम ऐसे तरीके से सीखो कि मतलब एक एक चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, देखो 7, 8, 9, 10, 11 और जी मान लो अभी कितनी संख्या है, 5 संख्या है। अब 5 संख्याओं में मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जी कैसी हैं, सब लगातार हैं, इनमें एक का अंतर है, प्राकृतिक संख्या है, लगातार क्रमागत कह सकते हैं अपन इसे। अगर अगली एक संख्या को अभी अभी फिलहाल में जो हमारा औसत रहेगा वो 9 रहेगा इनमें, अगर हम अगली एक संख्या को शामिल करेंगे 12 को तो औसत बढ़ जाएगा 0.5, कितना बढ़ेगा 0.5। अगर हमने ऐसी दो संख्याओं को शामिल करा, दो संख्याओं को, तो फिर औसत बढ़ेगा सीधा सीधा 1, मतलब जैसे पहले कितना था 9, लेकिन जब हमने 12 को बढ़ाया तो 9.5 हो जाएगा। जब हम 13 को करेंगे तो अब जो औसत रहेगा वो हमारा 10 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। मतलब जब हमारी संख्याएं लगातार हैं, एक के अंतर के रूप में है, तो हम एक संख्या बढ़ाएं तो औसत बढ़ा 0.5, अगर दो संख्या बढ़ाएं तो औसत बढ़े अमाउंट 1, और 3 संख्याएं बढ़ाएं तो औसत अमाउंट 1.5 बढ़े। ऐसे ही अगर पिछला वाला रट्टो है कि अगर हम पिछली संख्या 7 से पहले अगर 6 को शामिल करें तो औसत घटे, ध्यान रखना 0.5 घटे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हम और पीछे जाएंगे तो मतलब सीधी सी बात ये है कि एक संख्या कम करने पर, मतलब एक संख्या पीछे मतलब जाने पर औसत हमारा कितना हो जाता है 0.5 कम हो जाता है, और आगे जाने पर 0.5 बढ़ जाता है, ये एक के अंतर के हिसाब से। अब दो के अंतर के हिसाब से ऐसे कि जैसे मान लो यहाँ 6 लिखा और यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा कितना 10 संख्या है समय। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे 11, जी कैसा है विषम वाला। अगर हमने अगली संख्या को शामिल किया मतलब 12 को, तो औसत सीधा सीधा 1 अंक की वृद्धि होगी, ध्यान रखना। अगली संख्या जैसे अभी औसत पहले औसत था 8, लेकिन अब औसत हो जाएगा हमारा कितना 9, ध्यान रखना। अब कितना हो जाएगा 9, क्योंकि हमने 12 को शामिल कर लिया। अगर हम अगली दो संख्याओं को शामिल करेंगे तो औसत 2 बढ़ेगा। अगर ऐसा कर रहे हैं कि एक अगली संख्या को शामिल कर रहे हैं, एक पिछली वाली संख्या को शामिल कर रहे हैं, तो औसत बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि बढ़ना चाहिए था आगे वाली से, लेकिन पिछली वाली से कम हो जाएगा, ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं। अगर हम 4 शामिल करते हैं तो देखो हमने 12 शामिल किया और 4 शामिल किया तो हमारा औसत 8 का 8 रहेगा, इस बात का ध्यान। बात क्लियर है कि नहीं। ऐसे सेम सिस्टम इनमें है, तो इनने यही कहा है कि हमारे पास टोटल संख्या कितनी थी 7 थी, उनका जो औसत था वो कितना था ए था, कितना था ए था, लेकिन कह रहे अगली संख्याएं 3 शामिल करी, अगर अगली संख्या 3 शामिल करो तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी। कह रहे पिछली दो विषम संख्याओं को शामिल किया तो -2 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अब नया जो औसत आएगा वो आएगा ए प्लस का 1, क्योंकि ए प्लस 3 में से अगर -2 करेंगे तो ए प्लस का 1 आएगा, इस बात का ध्यान रखना जी, कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जी लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले, 3 से शुरू होते हैं, 3 से 4 आता है, 4 से 5 आता है, 5 से 6 आता है, और 6 से क्या आता है 7। अगर इनका औसत देखेंगे तो कितना आएगा 5। फिर कह रहे हैं लगातार 5 पूर्णांक है, यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया, अगर इसको हटाएंगे, पहले जो होता है पहले जो औसत है वो कितना है 5, अगर इसको हटाएंगे तो हमें पता है इसमें कमी आएगी, ध्यान रखना अच्छे से, क्या आएगी, कमी आएगी, 0.5 की कमी आएगी, ध्यान रखना 0.5 की कमी आएगी। मुझे कह रहे हैं कि पूर्णांक को हटा दिया तो औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो 0.5 की, और इंटू में कितना करेंगे बेटा 100, तो हम पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, काट देंगे 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 10% की कमी आएगी, इस बात का आप अच्छे से
ध्यान रखना। ठीक, बात क्लियर है ना? तो इसका आंसर जो रहेगा हमारा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 10%। ठीक है ना? इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत जबरदस्त है और शायद आज की क्लास का मतलब इतना ही करेंगे हम लोग। अगर हमने इनका औसत निकालना है तो हम लोग देखो ऐसे करना कि जैसे बीच की संख्या हमारी जी है, तो ये देखना है कि 225 की बजाय से औसत बढ़ेगा, तो ये देखना हमें कि सर इनमें कितना अंतर है। हम 15 में से जाएंगे तो यहाँ पे 15 6 मतलब 9, 12 में 12 में से 10 तो कितना आ जाएगा, 2, 0 जाएगा। इसके बाद बेटा इनमें इनको घटाएंगे तो यहाँ पे जी हमारा 16 में से 9 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा, मतलब यहाँ पे 27 आना चाहिए बेटा, ये माइनस का रहेगा, ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ पे कुल मिला के बढ़ा कितना, केवल 2 बढ़ रहा है इसकी वजह से। अगर यहाँ देखोगे 6 से 6 मतलब कितना आएगा हमारा 0, और 15 में से 9 मतलब कितना आएगा 60, मतलब इसकी वजह से औसत बढ़ेगा 60। लेकिन इसकी वजह से देखोगे बेटा इनमें जो अंतर है हमारा वो 16 में 6 में से 2 मतलब 52 आ रहा है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा पॉजिटिव 8 हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 8, 8 और 2 कितना हो रहा है 10, 10 के लाने 5 भागों में बांटेंगे, 5 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 2। जब हम लोग इसमें 2 जोड़ेंगे तो आप लोग कह सकते हैं सर कि जो इसका औसत आएगा इन सब संख्याओं का जो औसत रहेगा वो रहेगा 198। 196 था, माना था अपन ने 196, लेकिन अब कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो फिर इसके बाद बेटा अपन लोग नेक्स्ट क्लास में आप सबके बीच में ये सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम।